ओम साई राम, जय साई राम सभी को। बाबा साई की कृपा से आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बाबा साई की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। मैं लक्ष्मी बाबा के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज जिस विषय पर हम लोग बात करेंगे वो है कि भक्ति मार्ग पे चलना इतना टफ़ क्यों है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तभी हमारे दुख कम क्यों नहीं होते। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो दुख तकलीफ़ बढ़ने लगता है। तो देखिए, जितने भी लोग इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं, सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, है ना। तो उनमें से कुछ परसेंट ही लोग हैं या दुनिया की जो टोटल हम इंसानों की जो क्या जनसंख्या है, तो उसमें से कुछ परसेंट लोग ही स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं या स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं या उस मार्ग पे चलते हैं। तो उन लोगों को ही बात करेंगे। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपनाए, इसमें चलना स्टार्ट किए हैं, इन लोगों में भी ना 70% लोग ऐसे हैं जो लाइफ में जब उनके दुख तकलीफ़ बढ़ जाता है, लाइफ में जब बहुत टफ सिचुएशन आ जाता है, तब वो मन की शांति के लिए या सहारे के लिए वो स्पिरिचुअलिटी को अपनाता है या भगवान के शरण में आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जन्म से ही जो है भक्ति के मार्ग पर चलता है। लेकिन 70% अगर लोग लेंगे, जितने भी लोग भक्ति मार्ग पर है उतने में 70% लोग ही है जो क्या बोलूँ, लाइफ में दुख तकलीफ़ आने के बाद ही भगवान के शरण में आते हैं। तो जब हम भगवान के शरण में आते हैं तो हमारा वो दुख तकलीफ़ और बढ़ने लगता है या कम नहीं होता, वो चलता रहता है। तो इसका 3 कारण है। एक तो है कर्म का भोग, दूसरी है भक्ति की परीक्षा और तीसरी है जीवन का उद्देश्य। अगर हम पहले की बात करें तो जैसे कर्म का भोग, तो कर्म का भोग का हम बात करेंगे तो हम इससे पहले कई बार जन्म ले चुके हैं। हाँ, ये हमारा कितना टाइम का जन्म है हम लोग नहीं जानते, ये सिर्फ परमात्मा ही जानते हैं। तो पिछले सारे बर्थ में हम लोग जो बैड कर्मा क्रिएट किए हैं ना, तो उसका भोग हमें किसी ना किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। अगर आप इस दुनिया में आने से पहले या इस बर्थ से पहले आप हो तो आप एक सोल ना, तो आप अगर इस दुनिया में आपका जो रीबर्थ हुआ है, इससे पहले अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करा के आए हो कि मैं इस बार दुनिया में जा रही हूँ या इस भवसागर में जा रही हूँ, तो मैं अपना कर्म को हील करने या जो बुरा कर्मा है उसे हील करने के, उसे पे करने के लिए जा रही हूँ। अगर आपने ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करा के आए हैं ना, तो आपको वो भोगना ही पड़ेगा। वैसे तो विधि का विधान है कि हम जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी कर्मा करते हैं उसे हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे किसी किसी को हेल्थ प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, जॉब का इशू होता है, फैमिली या घर में मनमुटाव, झगड़ा, अशांति, कुछ भी वो अशांति कुछ भी हो, कैसे भी करके वो हमारे जो पिछले लाइफ की जो बुरे कर्म हैं वो हमारे लाइफ में एंटर होते हैं और हमें वो भोगना ही पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी के आने के बाद ये दुख तकलीफ़ इसलिए बढ़ जाता है कि वो कंटिन्यू होते रहता है दुख तकलीफ़। तो देखिए, आप तो एक जब आपके लाइफ में वो टफ़ सिचुएशन आता है, एकदम सब कुछ बिखर के रह जाता है ना, जब आपने साथ छोड़ दिया, वो करीबी लोगों ने धोखा दे दिया, फाइनेंशियल इशू हो गया, कुछ भी, या बहुत माने एकदम बिस्तर में पड़ गए, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, तो ये हमारे कर्म ही है। हाँ, तो इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी को या भगवान का सहारा लेते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म एक पॉजिटिव ऊर्जा है, प्योर ऊर्जा है। उस ऊर्जा के माध्यम से हम अपने कर्म को हील कर सकते हैं।
तो स्पिरिचुअलिटी में आने हम इसीलिए आते हैं क्योंकि हम उस बुरे कर्म को हील कर सकें, जैसे नाम जाप करना, अन्नदान करना, पूजा पाठ करना। ये सब करने से हमारे बुरे कर्म जो है वो कटते जाता है। और देखिए, जब आप एक घर को साफ करने लगते हो ना, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या करता है, अब स्पिरिचुअलिटी का एक उद्देश्य ही है आपके जो आत्मा, आप तो हो एक आत्मा, वो आत्मा में जितनी भी आपकी जो बर्डन है, जितनी भी लेयर्स है, उसे हटाता है स्पिरिचुअलिटी। आपके आत्मा में कई सारे लेयर जमे रहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हिंसा, देश, वासना। ये सब आपके सोल में ये लेयर बाय लेयर चढ़ा रहता है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो ना, तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते जाता है। जैसे आपका गुस्सा होना, अहंकार, या आपका ज़िद्दीपन, या फाइनेंशियल इशू, कुछ भी हो, वो कर्म के भोग के माध्यम से आप और भक्ति के माध्यम से, एक तो आप कर्म भोगते हो, दुख भोगते हो, वो करते जाता है। और स्पिरिचुअलिटी, नाम जाप आपको एक तरह से वो जैसे क्या बोलूँ, जैसे हम नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही हमारे आत्मा की शुद्धि के लिए स्पिरिचुअलिटी, नाम जाप, भजन कीर्तन, ये सब ज़रूरी होता है। ये हमारे आत्मा की शुद्धि कराता है। जैसे आप एक घर को जब साफ़ करने लगते हो ना, तब घर और भी बिखर जाता है। जब धूल मिट्टी या वो सामान हटा के आप लोग साफ़ करने लगते हो ना, और भी घर बिखर जाता है। जब सारे धूल को, कचरे को आप निकाल के बाहर करके सब चीज़ों को रीसेट करोगे, तब देखना घर एकदम क्लीन लगेगा, एकदम चमकेगा घर। तो ऐसे ही होता है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर होते हो ना, तो आपका बैड कर्मा जो है वो स्पीड अप हो जाता है, वो एकदम स्पीड से कटने लगता है। आपके लाइफ में मनी इशू बढ़ जाएगी, आपकी दुख तकलीफ बढ़ जाएगी, सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा होगा। तो ये कर्मा स्पीड अप होके आपको वो उस बैड कर्मा को कट के आपको एक अच्छी राह पर, स्पिरिचुअलिटी के राह पर, एक मन की शांति पर ले जाएगा। तो पहले ये सब कचरा साफ़ होता है, जो बैड कर्मा के रूप में आपने जो कचरा इकट्ठा किया है, आपके सोल की जो लेयर है, ये सब कचरा पहले साफ़ होता है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने के सॉरी बाद ही हमारा दुख तकलीफ बहुत बढ़ जाता है। सॉरी। और सेकंड है भक्ति की परीक्षा। तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहे हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, भगवान को समर्पित हो, तो आपका टेस्ट या परीक्षा तो बनता ही है कि आप भगवान का नाम जाप कर रहे हो। तो भगवान आपको टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे कि मेरा ये बच्चा क्या वैसे ही मेरा नाम ले रहा है, या ये मुझ पे सच्ची श्रद्धा भक्ति रखता है, मुझे अपने दिल से, अपने आत्मा से चाहता है। जो बाबा बोलते हैं ना, अनकंडीशनल लव, यानी परमात्मा जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो लव अनकंडीशनली होता है। तो भगवान ये परखते हैं, क्या मेरा ये बच्चा सच्चा है, क्या ये भक्ति मार्ग पर चल सकेगा, क्या इसका मुझ पर जो विश्वास है, वो भगवान परखते हैं। कि भक्ति की परीक्षा जो बोलते हैं ना, भगवान लेते हैं। तो अगर आपको ये इस तरह से देखोगे, देखिए आप सोचिए एक स्कूल या एक यूनिवर्सिटी है, जब आप उसमें एडमिशन लोगे ना, तब क्या होगा, तब एडमिशन जब आप लोगे तो आपको एडमिशन से पहले कुछ परीक्षा देना होगा, कुछ आपके टेस्ट लिए जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ने की लायक आप हो या नहीं। इसमें जो पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, क्या उसको आप सीख सकोगे, इस स्कूल की जो डिसिप्लिन है ये आप मेंटेन करके चल सकोगे, क्या उतनी काबिलियत आप में है या नहीं। तो वैसे ही जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर किए हो, तो आपको तो परीक्षा देना ही होगा कि बाबा पर आप कितना विश्वास करते हो, कि आपकी लाइफ में जब बुरा टाइम आ जाता है तो आप भगवान पे विश्वास करते हो या भगवान को ब्लेम करते हो, ये तो देखना ही है। और अगर आपका लाइफ में ये टफ सिचुएशन आ रहा है ना, तो आप समझ लो आप भगवान के बहुत करीब हो, भगवान आपको अपना लिए है, आप इस पूरे दुनिया से दूर होते जा रहे हो और भगवान के पास, भगवान का कृपा आप पर बरस रही है। तो भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करो, धन्यवाद बोलो बाबा को।
और थर्ड है जीवन का उद्देश्य। देखिए, हम जितने भी लोग इस धरती पे आए हैं ना, हम सबका एक ही सोल पर्पस है, वो है मोक्ष। हम है एक आत्मा, तो इस आत्मा का उस परमात्मा से मिलन, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं। उस मोक्ष को पाना ही हमारा जीवन का एकदम हमारे सोल का एकदम सोल पर्पस होता है। तो हम जब इस दुनिया के चमक धमक में आते हैं ना, ये घर, पैसा, गाड़ी, जॉब, इस सब में उलझ के रह जाते हैं, और जो हम करने आए हैं वो ही भूल जाते हैं कि आए तो है हम हमारा कर्मा हील करके, बुरे कर्मा पे करके, हमें भक्ति नाम जाप ये सब करके हमें बाबा में खो जाना है, बाबा को पाना है, उस मोक्ष को पाना है। लेकिन ये मेन जो हमारा सोल पर्पस है, ये हम भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, आपका जो बुरा कर्मा है वो एक तरह से वो पे होता है, और आप भक्ति में वो उससे बाहर आने के लिए, उस पेन से बाहर आने के लिए आप भक्ति का सहारा लेते हो, भगवान के चरणों में जाके गिरते हो। तो भगवान क्या करता है, आपको उस सब से डिटैच करता है। इस दुनिया की मोह माया, ये पैसा, घर, ज्वेलरी, ये सगे संबंधी, इस सब से आपको धीरे धीरे डिटैचमेंट आपको भगवान देगा। कि आपको एक ऐसी माने हर चीज़ से आपको ठोकर लगेगी। आपके सगे संबंधी हो, आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे इंसान से आपको धोखा मिल जाएगा, तो सबसे आप डिटैच हो रहे हो। एक तो आप कर्मा पे कर रहे हो, और डिटैच होकर भगवान के और भी करीब जा रहे हो, और भगवान आपका जीवन का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति की राह पे आप चल पड़ते हो। तो ये 3 कारण हैं कि आप जब भक्ति के मार्ग पर आते हो तो आपकी लाइफ में जो टफ सिचुएशन है वो बढ़ जाता है, या वो कंटिन्यू होता है, कुछ ईयर्स तक कंटिन्यू होता है, क्योंकि उसे हमें पे करना होता है, उसे साफ़ करना पड़ता है, और साफ़ सुथरा होके अपने सोल को एकदम प्योर वाइज फॉर्म में लाके हमें उस परमात्मा से मिलना है। यही है पूरी जर्नी हमारा। तो बाबा ने गाइड किया था, इसीलिए आज इसी विषय पर बाबा ने वीडियो बनवाया। तो आप सबको शायद पसंद हो ये वीडियो, तो आप सब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और स्पिरिचुअलिटी के माने स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर आप सभी के मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, या कोई विषय में आप जानना चाहते हैं कि इस विषय में मुझे जानना है इस विषय में, तो आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं बाबा की गाइडेंस से। तो ये था आज का विषय, और जिसके विषय में बाबा ने गाइड किया था और बाबा ने बुलवाया है। तो बाबा साईं की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बाबा का नाम जाप करते रहिए, भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए, बिंदास होकर भक्ति कीजिए, निर्भय होकर भक्ति कीजिए, निडर होकर भक्ति कीजिए। भगवान हमारे अंदर है। हाँ, भगवान जो है, हम बोलते हैं ना मन एक मंदिर है, तो भगवान हमारे अंदर है। मेरे अंदर, आप सबके अंदर जो भगवान है उसको प्रणाम करके मैं अपना ये वीडियो आज का जो है टॉपिक ये ख़त्म करती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।